जय श्री राम, राधा कृष्णा सभी भाई बहनों को। आज किसी ने एक प्रश्न पूछा कि अगर धर्म के अनुसार आचरण करना चाहिए तो जो मुस्लिम व्यक्ति जिहाद करते हैं उसमें क्या आपत्ति है। फिर तो वो भी अपने धर्म के अनुसार सही आचरण कर रहे हैं। तो इसके लिए हम आपको बताते हैं कि धर्म में जो सबसे बड़ी समस्या है वो चाहे हिंदुओं में हो, चाहे मुसलमानों में हो या किसी अन्य व्यक्तियों में हो, उसमें यह है कि ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना धर्म पढ़ा ही नहीं है। क्योंकि जो धर्म है, जो धर्म से संबंधित किताबें हैं, पहली बात तो वो सामान्य भाषा में नहीं लिखी गई हैं। जैसे कि संस्कृत में लिखी गई है श्रीमद् भगवत गीता, कुरान जो है अरबी भाषा में लिखी गई है, तो वो साधारण भाषा में नहीं लिखी गई हैं, तो साधारण व्यक्तियों के लिए उसको समझना संभव नहीं है। तो धर्म की जितनी भी किताबें हैं जो पढ़ी जाती हैं वो व्याख्या के रूप में उपलब्ध हैं। बहुत सारे जो लोग हैं, दार्शनिक हैं, व्याख्याकर्ता हैं, उन्होंने धर्म की किताबों की व्याख्या कर रखी है। अब व्याख्या के साथ समस्या ये होती है कि जिसकी मानसिकता जैसी होती है वो वैसी व्याख्या करता है। जो राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा वो राक्षसी व्याख्या करेगा, नेगेटिव व्याख्या करेगा। और जो जिसके पास सद्बुद्धि होगी, जो धार्मिक व्यक्ति होगा, वो व्याख्या भी वैसी ही देगा। तो आपको हम बताते हैं कि जैसा आपने प्रश्न पूछा जिहाद के बारे में, जिहाद का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ संघर्ष करना होता है। उसमें किसी को मारना जिहाद का तात्पर्य नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि मुसलमानों में ज़्यादातर व्यक्ति ऐसे हैं जो अशिक्षित हैं। अब उनको मदरसे में जो शिक्षा दी जाती है वो भी एक अशिक्षित मौलाना मौलवी के द्वारा दी जाती है। उस मौलाना मौलवी को जो शिक्षा मिली है वो भी उसको अपने ही जैसे किसी अशिक्षित व्यक्ति से मिली है। तो अगर मुसलमानों ने कुरान स्वयं पढ़ी हो तो वो पाएंगे कि कुरान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अत्याचार और उपद्रव करने वाले व्यक्तियों को अल्लाह पसंद नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति जो हैं दोजख की आग में जलते हैं, ये कुरान कहती है। लेकिन कुरान में जो तात्पर्य बताया गया है जिहाद का, वो जिस तरीके से बताया गया है वो दिखाई देता है ये जो 16 साल के, 17 साल के, 18 साल के बच्चे हैं इनकी मानसिकता से। क्योंकि ये स्वयं तो पढ़े हुए हैं नहीं, इनको जैसा बता दिया इन्होंने वैसा मान लिया। तो धर्म की किताब को सही अर्थों में समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप अनेक व्याख्याकर्ताओं की धर्म की किताब पढ़ें, जिन्होंने उस धर्म के ऊपर टिप्पणी की हुई है, जिन्होंने उस धर्म की व्याख्या कर रखी है। अगर आप एक ही किताब पढ़ेंगे और आपके हाथ में ऐसी किताब आ गई जो किसी राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्ति ने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, उसकी व्याख्या की हुई है, तो आपकी मानसिकता भी वैसी ही होती चली जाएगी। इसलिए धर्म को स्वयं पढ़ें। कुरान में कहीं पे भी इस तरीके का उल्लेख नहीं है कि हिंदू काफिर है। कुरान कहता है हर वो व्यक्ति काफिर है जो अत्याचारी है, जो उपद्रवी है, जो कुरान के दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं चलता, जिसमें दया की भावना नहीं है, जो दूसरे के धन के प्रति बुरी भावना रखता है, वो सब काफिर हैं। ऐसे हर व्यक्ति को कुरान में काफिर कहा गया है। कुरान में काफिर किसी धर्म से संबंधित व्यक्ति को नहीं कहा गया। तो जो भी इस तरीके की बातें फैलाते हैं, स्पष्ट शब्दों में जो सूरा 2 है कुरान की, वो बोलती है, वो मुसलमानों को बोलती है कि तुम जानबूझकर जो कुरान की आयतें हैं उनको अपनी जुबान टेढ़ी कर कर पढ़ते हो, जो इसमें नहीं लिखा उसको अपने शब्दों में प्रचार करते हो, उसको प्रसारित करते हो। इस तरीके से तुम धर्म के बारे में नेगेटिविटी फैलाते हो। तो जब तक इस तरीके के मौलवी, इस तरीके के जो उलेमा हैं जो स्वयं अशिक्षित हैं, वो कुरान को एक गलत रूप में प्रेजेंट करते रहेंगे, तब तक इसी तरीके की मानसिकता यंग मुस्लिम बच्चों में डेवलप होती रहेगी। क्योंकि जिसको बचपन से 2 जमा 2 5 पढ़ाया गया है वो 2 जमा 2 4 स्वीकार नहीं करेगा। तो हम सभी मुस्लिमों से पहले आग्रह करेंगे कि वो अपने धर्म ग्रंथों को स्वयं पढ़ना शुरू करें, किसी मौलवी उलेमा के भरोसे ना रहें। अन्यथा इसी तरीके की भावनाएं आपके अंदर डेवलप होती रहेंगी और आप समाज में इसी तरीके से चाकूबाजी की घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे। धन्यवाद।